पिछले एपिसोड में हमने देखा फेरी जिक्सुआन और स्कलमैन एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। फिर अचानक हमारा हीरो बीच में आकर फेरी जिक्सुआन को बचा लेता है और स्कलमैन पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। अब ये स्टोरी पास्ट में चली जाती है जहाँ पर हमारा हीरो सिर्फ 11 साल का एक बच्चा है। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक विंडो दिखाया जाता है जो कि किसी और का नहीं हांजू का ही होता है, जिसमें लिखा होता है तुम्हारे पास वुड और अर्थ का डुअल एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल रूट है और तुम इस पाथ पर चलकर अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हो, वह भी अनलिमिटेड तक। हांजुए अपने सिस्टम के लकी ड्रॉ को रोल करता है। उसके बाद विंडो के पैनल में लिखा हुआ आता है तेरे पास ना ही कोई फ्रेंड है, ना ही कोई लवर, ना ही कोई फैमिली, तू साले अकेला लाइफ टाइम नल्ला ही मरेगा। उसके बाद हांजुए सिस्टम से गुस्से में कहता है तेरे कहने का क्या मतलब है, और अपने हाथों को टेबल पर जोर से पटकता है और सिस्टम से कहता है अबे साले कौन अपनी पूरी लाइफ अकेला रहना चाहता है। इवन 11 साल, पूरे 11 साल हो गए लेकिन आज तक तेरे जैसे कचरे सिस्टम से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला है। उसके बाद हीरो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम हांजू है, मैं 21st सेंचुरी से आया हूँ। जब मैं 21 साल का था तब मैं कैंसर के लास्ट स्टेज पर पहुंच गया। मैं एक दर्दनाक मौत हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहता था, इसीलिए हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर पे रहने का डिसाइड किया। मैंने अपने शरीर के दर्द को ध्यान से हटाने के लिए इमोर्टल कल्टीवेशन नाम का एक गेम डाउनलोड किया। अब साला किसे पता था कि गेम खेलते खेलते मेरे घोड़े लग जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। अपनी आंखें खोलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक दूसरी दुनिया में हूँ जो कि पृथ्वी से मिलती जुलती है। इसके अलावा मैं एक इमोर्टल कल्टीवेशन सेक्ट के अंदर था। मेरे माता पिता जेड प्योर सेक्ट में आउटर सेक्ट एल्डर आयरन के गुलाम थे। वे आमतौर पर हर्बल गार्डन में स्पिरिचुअल प्लांट और उनकी देखभाल करने में मदद करते थे। हमारा हीरो कहता है जो एल्डर आयरन है वो बहुत ही अच्छे, वह अपने किसी भी गुलाम से स्पिरिचुअल प्लांट लगाने के लिए नहीं कहते, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लांट जो कल्टीवेशन नहीं करता है उसके लिए पॉइजन की तरह काम करता है। इसलिए जब मैं 6 साल का था तो मेरे पेरेंट मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। एल्डर आयरन ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे मॉम एंड डैड के वर्क से मुझे छुट्टी कर दिया और आज मेरी उम्र 11 साल की हो गई है। जब मेरा रिकार्नेशन हुआ तो मुझे एक सिस्टम मिला जो मुझे दिन में एक बार लकी ड्रॉ करने का मौका देता है, जिससे मुझे एक टॉप क्लास का स्पिरिचुअल रूट मिल सके। 10 वर्ष से लगातार मैं डाइस को रोल कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई भी टॉप क्लास का स्पिरिचुअल रूट नहीं मिला है। मुझे लगता है मेरा लक बिल्कुल कचरा है। मैं यह बिल्कुल नहीं मानना चाहता कि मुझे कोई अच्छा स्पिरिचुअल रूट नहीं मिल सकता है, इसलिए जब तक कोई मुझे टॉप क्लास का स्पिरिचुअल रूट नहीं मिलता मैं अपने डाइस को रोल करता रहूंगा। कुछ दिन बीतने के बाद हांजुए को दिखाया जाता है जो एक्सरसाइज कर रहा होता है। अपने शरीर को स्ट्रेच करने के बाद अपने सिस्टम से कहता है अब देखने का समय आ गया है कि मैं कितना लकी हूँ, और वह जैसे ही लकी ड्रॉ को रोल करता है सिस्टम में से एक आवाज आती है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट लाखों में एक कचड़े जैसा है, जिससे हांजुए को शौक लगता है और वह रोते हुए कहता है मुझे पता था साला मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है, चलो जाने दो, चलो जाने दो, मैं अपने इनेट फेट को ही चेक कर लेता हूँ। जब वह इनेट फेट को चेक करता है तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता है, क्योंकि उसके पास 4 टॉप क्लास के इनेट फेट मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें एक बहुत बड़े एम्परर का ब्लड लाइन मिला है। दूसरे में लिखा होता है कि तुम तलवारबाजी के टेक्निक में महारत हासिल कर सकते हो, और तीसरे में लिखा होता है तुम्हें एक बी क्लास का मोमेंट टेक्निक मिला है, और चौथे में लिखा होता है कि तुम इमोर्टल लक को पजेस करते हो जो कि मैक्स लेवल पर है। इतनी सारी टॉप क्लास की चीजों को देखकर हमारा हांजू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है साला ये तो जैकपॉट लग गया, और खुशी से जमीन पर लोटपोट होने लगता है। हांजू अपने मन में सोचता है अब मुझे टॉप क्लास का स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल रूट पर ध्यान देना पड़ेगा। और अब जब मेरे पास 4 टॉप क्लास के इननेट फेट आ गए हैं तो मुझे 40 साल तक लकी ड्रॉ रोल करने के लिए नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। हांजुए खुद से कहता है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने अपनी लाइफ में दो जिंदगियां जी है, तो मुझे अब सेटिस्फाइंग लाइफ जीना चाहिए। मैं इन गुलामों की तरह नहीं बनना चाहता जो अपनी पूरी लाइफ यहीं बिता दे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, सभी लोग जल्दी से यहाँ पर आओ, मेन सेक्ट से यहाँ पे 2 मोटर लोग आए हुए हैं, सभी लाइन लगा लो और इन्हें ग्रीड करो। अपना हीरो मनी मन सोचता है, मेन सेक्ट से यहाँ कल्टीवेटर क्यों आए हुए हैं। फिर हमें 2 कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी होता है और दूसरा एक लेडीज। सभी में कल्टीवेटर को देखने के बाद जलन की भावना आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं, काश मैं भी इन लोग जैसा बन पाता तो कितना अच्छा होता। अपना हीरो घटिया सा मुंह बनाते हुए कहता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, जब मुझे भी स्पिरिचुअल रूट मिल जाएगा तब मैं इन बेवकूफों से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। दोनों में से एक कल्टीवेटर बहुत ही एरोगेंटली कहता है, आज हम यहाँ कल्टीवेट करेंगे और हर्बल गार्डन को गार्ड करेंगे, कोई भी हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। यह सुनकर हांजुए शॉक हो जाता है और पूछता है कि एल्डर आयरन कहाँ पे है, क्या उन्हें कुछ हो गया है।